friends, welcome back to my channel. So how are you everybody? Okay, so today I'm going to start something new, but before that, please do like, share and subscribe my channel. Also, you can comment under the comment section. And what I'm going to start today, something new. Yeah, I'm going to start something new today. Maybe guess. I love the guess game. All the time guesses in my blogs. Okay. No guesses. Okay. I'm going to tell you that what I'm going to start today, something new. So, as everybody knows that जब भी हम यहाँ पे आते हैं like in Canada, तो सबका बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही ज़्यादा. और द फर्स्ट डे है ना, सबके यहाँ बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं. कोई ना कोई ऐसी वियर्ड और ऐसी अनहोनी हो जाती है हमारे साथ जो एक यादगार बन के रह जाती है. जी हाँ, सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट कनाडा व्लॉग्स. सॉरी, नॉट अ ब्लॉग्स आई एम ऑलरेडी डूइंग दैट. कनाडा टॉक्स. तो हाँ जी, इस पे हम ये आएगा एवरी फ्राइडे कनाडा टॉक्स ऑन माई यूट्यूब चैनल. तो यहाँ पे हम करेंगे अपना एक्सपीरियंस शेयर सबसे. तो आज मैं करने जा रही हूँ मेरा कनाडा का फर्स्ट डे कैसा था. तो जैसे हम सब यहाँ आते हैं तो हम कई लोग बहुत कम एज में यहाँ पे आ जाते हैं, लाइक टीन एज में जैसे मैं आई थी. और कई लोग थोड़ा लाइक अडल्ट एज में होकर अडल्टहुड में आते हैं, जैसे कि 24 की एज में. जब टीन एज में आते हैं तो हमें बहुत सारी लाइक डिफ़िकल्ट्स आते हैं, बहुत सारे ट्रबल्स का हमें सामना करना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं और जिनका हमें पता भी नहीं चलता कि इसको कैसे हैंडल करना है. इफ़ आई टॉक अबाउट द ग्रॉसरी, तो ये तो मुझे लगता है कि सबके साथ हुआ होगा जो मेरे साथ हुआ था. अगर नहीं तो आई लव टू शेयर माई स्टोरी विद यू एवरीवन. तो मेरे साथ क्या हुआ था कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं टीन एज में आई थी, तो मुझे ग्रॉसरी का कोई भी आइडिया ही नहीं था कि कैसे करनी है या कैसे नहीं करनी. तो मैं चली गई ग्रॉसरी स्टोर और पहले गई बड़ी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से, क्योंकि आई डिडंट हैव बस पास दैट टाइम. तो मेरे पास बस पास भी नहीं था. और तो मैंने गूगल मैप से जस्ट सर्च किया और मैं चली गई स्टोर पे, क्योंकि आई केम हेयर इन द विंटर. तो वाट लग गई मेरी तो विंटर में जाके, क्योंकि पहली बार था और इतनी गर्मी में हम वहाँ इंडिया पंजाब में स्पेशली रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी में रहते हैं. तो एकदम से यहाँ ठंड में आ जाना, एकदम से पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो जाना, सो डिफ़िकल्ट. और चलो मैं ऐसे इधर उधर करके चली गई, जैसे भी करके पहुँच गई, क्योंकि तब तो इंडिया में हम तो मैप भी नहीं यूज़ करते, वहाँ पे पले बड़े हैं तो हम ऐसे ही चले जाते हैं विदाउट मैप. लेकिन यहाँ के हमें मैप की बहुत ज़रूरत पड़ती है और हमें नेविगेशन करना भी नहीं आता, तो कहीं और के कहीं और ही पहुँच जाते हैं. लेकिन मैं सही जगह पे पहुँच गई, क्योंकि मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी, तो उसके पीछे पीछे मैं चली गई. और वहाँ पे जाके मुझे नहीं पता था कि क्या घर का लेके आना है, क्या नहीं लेके आना. और स्टार्टिंग के लिए हफ्ते के लिए थोड़ा सा सामान लेकर आऊँ ये भी नहीं पता था, क्योंकि वहाँ पे इंडिया में कभी ग्रॉसरी की नहीं थी. तो मम्मी सब ले आती है, तो यहाँ की तो कुछ भी नहीं, मम्मी भी नहीं है ना यहाँ की, तो इसलिए कुछ भी नहीं हुआ. और चलो फिर मैं चली गई अपनी फ्रेंड के साथ. और जब हम ग्रॉसरी स्टोर पहुँचे तो मैंने सोचा कि हाँ सब्ज़ी लेनी है, आलू ले लिए और मसालास ले लिए सभी, जैसे चिली पाउडर, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, सभी कुछ ले लिया. ऑयल ले लिया और आटा लेना था, वो तो बहुत ज़रूरी था, तो वो भी ले लिया. और वो इतना ऐसे भी नहीं कि छोटा बैग ले लूँ, पूरा बड़ा बैग ले लिया मैंने 10 LB का. और उसके बाद मैंने शुगर ली और
सब कुछ ले लिया, बहुत सारा सामान लिया, क्योंकि पहले डोलरामा गई थी तो वहाँ से कुछ और बहुत सारा सामान ले लिया। और फिर इंडियन स्टोर में आई तो वहाँ से बहुत सामान मैंने इकट्ठा कर लिया। और फिर क्योंकि ये तो सामान लेते लेते मुझे यही भूल गया कि मुझे घर कैसे जाना है। घर मेरा था ऑलमोस्ट 10 मिनट की वॉक थी, और विंटर थी, पूरी स्नो पड़ी हुई थी, बहुत अच्छे से कमाल की स्नो थी। और जिसमें वो कमाल की स्नो वो होती है ना जिसमें हम डक के जैसे चलते हैं और हमसे चला भी नहीं जाता और कभी बार फिसल भी जाते हैं। तो ऐसी स्नो पड़ रखी थी, तो मुझे पता भी नहीं था कि घर कैसे जाना है। इतनी सारी मैंने ले ली ग्रॉसरी, और मैंने पूरा वो पे भी कर दिया बिल। तो जब घर जाने की बारी है तो मैंने शॉपकीपर से बोला कि मुझे थोड़े और बैग्स चाहिए। तो वो अच्छा था इंसान, उसने मुझे दे दिए। और उसके बाद मैंने सभी, मेरे पास एक बैग था, हमारा बैकपैक, तो मैंने जो सामान उसमें आया तो मैंने उसमें रख दिया, और जो बाकी का बच गया वो मैंने लिफाफे में डालकर उसकी गांठ लगाकर, नॉट लगाकर, तो मैंने वो जो हमारी बैग्स की साइड जिप्स होती हैं और जो हमारी तनियाँ होती हैं, तो मैंने उसमें टांग दिए। और कुछ मैंने आटा हाथ में ले लिया, और बैग में इतना सारा सामान भर गया। तो मेरे से पता है क्या हुआ, एक भी स्टेप नहीं चला गया उसके साथ, एक भी। तो बहुत डिफ़िकल्ट हुआ, जैसे तैसे करके मैं चली। मेरी फ्रेंड साथ में थी, तो मैंने 2 बैग उसको पकड़ा दिए। तो मेरा बैग इतना भारी हो गया कि उसकी तनियाँ ही टूट गई, दोनों की दोनों तनियाँ टूट गई, और सारा सामान बिखर गया वहीं पे। वहाँ से एक आंटी जा रही, तो वो बोली डू यू नीड हेल्प। तो मुझे क्या पता था क्या बोलना है, लाइक पहले मैं तो बहुत घबराई हुई थी, और फिर कुछ नहीं बोला। और वो जो दूसरी लड़की थी मेरी फ्रेंड, तो वो बोला कि नो नो वी विल हैंडल दैट, तो वो चली गई। तो जो मेरी फ्रेंड थी उसने बोला कि वी विल हैंडल दैट, लेकिन मुझे पीछे छोड़कर चली गई अकेले। वहाँ से पहले दिन से पता चल गया ये यहाँ फ्रेंड क्या होते हैं, बहुत अच्छी तरह से। चलो फिर मैं सारा सामान, मैंने कुछ बैग्स उठाए हाथ में, और कुछ बैग्स को मैंने रख दिया अपने बैग में। और मैंने बैग की जो तनियाँ थी ना, जहाँ से टूटी वहीं पे एक नॉट लगा दी, वहाँ पे नॉट लगा दी। तो चलो काम तो जैसे तैसे चल गया मेरा। लेकिन उसके बाद जब मैं चली तो चलते गए, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और जो आटे की थाली थी वो ना मैंने ऐसे घसीट के लेके जा रही थी रोड पे, तो बैग नीचे से फट गया, क्योंकि गीला था नीचे, और वो पेपर बैग होता है तो फट गया वहाँ से। और मुझे पता भी नहीं चला कि वो बैग फट गया। मैं लेती आ रही, आटा गिरता गया पीछे रोड पे। मैंने कहा ये किसका आटा गिर गया। फिर मैंने देखना अपने आटे की तरफ, तो ये मेरा ही था। ओके, ये भी हो गया डन। तो मेरी फ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई घर पे वो। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे बस स्टॉप आया, जैसे करके मैं थोड़ी जगह से बस स्टॉप की दूरी पे थोड़े से बैग वहाँ रख दिए, भाग के मैं थोड़ा सा सामान बस स्टॉप पे रखाई। बस स्टॉप से भी मेरा घर अभी 5 मिनट की वॉक पे था। तो मैंने वहाँ पे सारा सामान रख दिया बस स्टॉप पे। तो मैंने क्या किया, जो भी हल्का हल्का सामान था वो मैंने सभी कैरी किया, और आटा मैंने बस स्टॉप पे वहीं रख दिया। तो मैंने बोला हे राधा रानी, हे कान्हा जी, प्लीज़ मेरे आटे का ध्यान रखना, कोई इसको लेके ना जाए। तो ऐसा करके हाथ जोड़ के वहाँ से चल दिए, राधा राधे के नाम लिए, श्री राधे ऐसे करके चल दी वहाँ से मैं। तो मैंने घर पे सामान रख दिया, और वो घर से जाकर बोली कि तुम्हारा आटा कहाँ है। मैंने कहा मैं वहीं रखा है, मैं अभी जाके लेके आती हूँ। तो वो बोली कि ऐसे कैसे, कहाँ पे रखा है। मैंने कहा बस स्टॉप पे रखा है। तो मैं भाग के गई घर पे, और घर से भाग के वापस आई तो मैंने देखा कि वहीं पे आटा पड़ा था। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि आटा बहुत यहाँ पे महंगा होता है। और मैं आटे को लेकर चलती गई, लेकिन वो आटा फटा हुआ था नीचे से। तो मुझे पता है कि मैंने कितनी डिफ़िकल्टी से वो लेके गई। और हाँ, अब आप बोलेंगे कि ऊबर कर लेती। जब हम यहाँ आते हैं हमें ऊबर का कोई भी नहीं पता होता, ये सबको ठोकरें खाकर ही सबको पता लगता है कि कैसे क्या करना है। तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कितना सामान लेना है कितना नहीं। तो इसकी वजह से मेरे साथ ये पोपट हो गया पूरा लो। बहुत ही ज़्यादा, लाइक
मुझे आज भी याद है कि मैं कैसे चली और कैसे मैंने वो सब हैंडल किया। बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। और ये था मेरा फर्स्ट डे एक्सपीरियंस ऑफ ग्रॉसरी इन कनाडा। तो ये था लाइक मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का फर्स्ट डे ग्रॉसरी, और फर्स्ट टाइम की थी मैंने। और इसी चक्कर में मैं अपना ब्रेड में अपना दूध और बहुत सारा सामान जो मैंने डॉलरामा से लिया, वो सारी की सारी ग्रॉसरी के चक्कर में वो मैं वहीं इंडियन स्टोर पे भूल आई। तो ऐसा हुआ और फिर मुझे वापस वहाँ पे जाना पड़ा। और मैंने उनसे पूछा, उन्होंने एटलीस्ट उन्होंने संभाल के रखा हुआ था मेरा सामान, तो मैं वहाँ से गई, उठा कर लेकर आई घर पे। और मैं इसी चक्कर में इतना ज़्यादा थक गई, और मेरी 2 दिन तक जो ये आर्म्स होते हैं हमारे शोल्डर, वो इतने पेन, लाइक इतना ज़्यादा पेन था ना उनमें, इतना ज़्यादा पेन था। आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू इन द वर्ड्स एज वेल। बहुत ज़्यादा पेन था। तो लाइक मुझे तब से अकल आई कि जब भी ग्रॉसरी जाओ, कम लेके आओ, थोड़ी लेकर आओ। जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं, जो भी हमें चाहिए एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम, और जो जो भी हम उस टाइम पर यूज़ करनी है, जैसे हमारा मेन हो गया मिल्क, ब्रेड और सॉल्ट, चिली पाउडर, राइस। तो ये हम सब लेके आ सकते हैं। कुछ जब हम यहाँ पे आते हैं तो कुछ दिनों के लिए इनसे हमारा काम चलता है। और यहाँ पे आके मोस्ट ऑफ द टाइम हम ब्रेड ही खाते हैं, ब्रेड और दूध। मेरा तो यहाँ आके, इंडिया में दूध पीती थी विद द बॉर्नवीटा। मम्मी बोलती थी, कम ऑन योर मिल्क इज रेडी विद द बॉर्नवीटा। सो वो मेरा फेवरेट था, चॉकलेट मिल्क बॉर्नवीटा। और आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में आपका कौन सा फेवरेट है, कॉम्प्लान और बॉर्नवीटा। माई वॉट इज़ विद द बॉर्नवीटा बिकॉज आई लव बॉर्नवीटा। मैं उसको रोटी के साथ भी खा सकती हूँ, मैं उसको ऐसे भी खा सकती हूँ, और मैं उसमें दूध में मिलाकर भी खा सकती हूँ। मुझे बहुत फेवरेट है मेरा बॉर्नवीटा। तो आप बताइए आपका कौन सा फेवरेट है जो आप दूध में डाल कर खाते हो। और साथ ही में तो और क्या रह गया फर्स्ट डे ऑफ ग्रॉसरी, और क्या था। हाँ, यही सब था, बाकी तो सब ठीक ही था। तब हम ये था मेरा फर्स्ट डे ऑफ कनाडा ग्रॉसरी। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आपने ग्रॉसरी कैसे की। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि हम, हाँ, इन चीज़ों से हमारा कट जाता है, जैसे ब्रेड, दूध, वटेवर। इन चीज़ों से हमारा गुजर जाता है लाइक एक हफ़्ता। अगर हमें और ग्रॉसरी करनी हो, तो अगर आपके नज़दीक है ग्रॉसरी स्टोर, तो आप 2 बार गेड़े लगा ले, 2 बार लाइक चले जाइए। और अगर 3 लगाने पड़े तो 3 बार यहाँ से वहाँ जाइए। लेकिन इतना सामान कभी भी मत लेके आइए, क्योंकि एक तो हमारा बैग का नुकसान हो गया। मेरा बैग इतना अच्छा टूट गया, जो कि मेरा लकी बैग था, फेवरेट बैग था, मैंने अभी तक नहीं फेंका, वो मेरे पास अभी तक है। और दूसरा नुकसान हो गया, मेरा आटा सारा के सारा वहाँ पे बिखर गया। तीसरा नुकसान ये हो गया कि मेरा सामान वहाँ पे छूट गया, कितना सारा सामान मेरा रह गया। तो इतना सारा नुकसान उठाने के बाद भी मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, तो मैंने सब कुछ लेके आई घर पे। लेकिन आप ऐसा मत कीजिए, हिम्मत की दाद देती हूँ, लेकिन समझदारी से काम कीजिए यहाँ आके, क्योंकि यहाँ समझदारी बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो अपना ख्याल रखिए। ये था मेरा फर्स्ट डे ऑफ ग्रॉसरी इन कनाडा। तो आप भी एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिए। तो हम ये कर रही हूँ मैं आज से स्टार्ट एवरी फ्राइडे। तो याद रखिए, एवरी फ्राइडे ऑन जिद्दी दिल कनाडा टॉक्स आएगा। तो यहाँ पे हम सब अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जो भी हमारे मेमोरेबल हैं। तो आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय बाय।